ज़ैम्प इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है। आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करना है और चूँकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वहीं से हमने स्टार्ट करना है इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है। उसमें कोई भी मुश्किल कोई इस तरह स्टेप नहीं है जिसमें कोई टेक्निकल बात हो, तो फिर भी देखते हैं। अच्छा, ज़ैम्प हम क्यों इंस्टॉल करते हैं? ज़ैम्प स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाची माईसीक्वल या मारिया डीबी पीएचपी एंड पर्ल, ये स्टैंड फॉर करते हैं। और इसी तरह वैम्प जो दूसरा है हमारे पास वो है विंडोज़ अपाची माई एसक्यूएल पीएचपी पर्ल। और मैम्प जो थर्ड कंप्यूटेटर है या जो थर्ड वेब डेवलपमेंट आईडी है वो है पीएचपी का मैक अपाची माईसीक्वल एंड पीएचपी। तो अब बात ये है कि हम ज़ैम्प क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ैम्प की जो वजह है यूज़ करने की वो प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है। तो ज़ैम्प जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि विंडोज़, मैक, लिनक्स जो तीनों बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब पे काम करते हैं। और बाकी दो जो है वो एक विंडो के लिए स्पेसिफिक है और एक मैक के लिए। तो इस लिहाज से ज़ैम्प बेहतर है। अच्छा, अब हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो पहले से डिसेबल्ड है, आपको नज़र आ रहा होगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह अपाची है और नीचे पीएचपी, इसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, उनको आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। लेकिन इन जो ऑप्शनल चीज़ें हैं उनमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, माई सीक्वल एंड PHP माई एडमन, जो नीचे वाले में एक ऑप्शन है। बाकी अगर आप सारे चेक करते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको मेमोरी है उसका इशू ना हो तो यहाँ पे आपने जिस ड्राइव में आपने इंस्टॉल करना हो वो देना है। मैंने सी में इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉलेशन अब स्टार्ट हो गई। अच्छा, इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपने परमिशन देना है। जो विंडोज़ फायरवॉल है वो परमिशन मांग रहा है इसके लिए एक्सेस का, तो आपने इसको एक्सेस अलाउ करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब फ़िलहाल हमने स्टार्ट नहीं करना। फिनिश, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको स्टार्ट किस तरह करना है? सर्च में आपने ज़ैम्प को सर्च करना है। तो ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल आ गया। इसको ओपन करें। जब भी आप PHP कोड रन करते हैं तो आपका ये जो ज़ैम्प है इसमें ये अपाची सर्वर और माई सीक्वल, ज़ाहिर बात है आप माई SQL यूज़ करते हैं, तो ये दो जो सर्वर है इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। तो अक्सर जो है अगर आप लोगों के पास ASP.NET इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे हो सकता है जो ऊपर अपाची है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ASP.NET ने ऑलरेडी ऑक्युपाइड किया होगा पोर्ट नंबर 80 और 443। तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है, आपने ये 80 और 443 जो पोर्ट नंबर है इनको चेंज करना है। टोटल जो पोर्ट्स होते हैं वो 65,000 होते हैं। इनमें 0 से 1023 तक जो पोर्ट्स होते हैं ये सिस्टम रिजर्व या वेल नोन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन होते हैं, जिस तरह HTTP पोर्ट 80 है और HTTPS पोर्ट 443 है। तो ASP.NET भी यही यूज़ करता है। तो दो एप्लीकेशन सेम पोर्ट को यूज़ नहीं कर सकता। तो हमने फिर क्या करना होगा, इन पोर्ट्स को हमने चेंज करना है। तो और चेंज करने के लिए फिर हमारे पास जो अगला जो है 1024 से 49,151 तक जो पोर्ट है इनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहते हैं। इनमें से हम कोई भी पोर्ट नंबर रख सकते हैं। और उसके बाद वाले जो पोर्ट्स है वो भी सिस्टम खुद यूज़ करता है, कुछ डायनामिकली एप्लीकेशंस को असाइन करते हैं टेम्परेरी पर्पस के लिए। ये जो ऊपर होता है ये परमानेंट असाइन होता है, यानी जब तक वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास इशू आ रहा है, यहाँ पे ये अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपने ये HTTP और HTTPS जो दो पोर्ट्स हैं इनको अपने चेंज करना है। कॉन्फ़िगर में आके अपाची HTTP ऊपर वाला जो है इसमें ये 80 वाला होगा, ये 80 से आपने चेंज करना है। ठीक है, सॉरी सर्च
सर्च करें आप 80, जहाँ पे भी 80 होगा 80 को आपने चेंज करना है। तो हम 80 से बनाते हैं 80 और 80, नॉर्मली यही फॉलो करते हैं लोग 8080। तो ऊपर वाले 80 को हमने इसलिए चेंज नहीं किया कि ये हैश साइन जो है ये PHP में कमेंट्स है, तो कमेंट्स वाले में चेंज करे या ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा जहाँ पे भी 80 हो उसको आपने 8080 में क्या करना है, चेंज करना है। ये नीचे वाले को भी चेंज करना है 8080, ये आपने सेव करना है Ctrl+S। उसके बाद जो 443 वाला पोर्ट है वो HTTPS है, वो इस डॉक्यूमेंट में आपने चेंज करना है। तो आपने 443 पोर्ट नंबर सर्च करना है, जहाँ पे भी है उसको आपने चेंज करना है। तो मैं इसको 4343 रखता हूँ, ये 2-3 जगह पे होगा। यहाँ पे भी आप यहाँ पे वो सेम रखना, अगर ऊपर 4343 है तो यहाँ पे भी 4343 होगा और यहाँ पे भी 4343 होना चाहिए। ठीक है, 3 जगहों पे आपने क्या करना है, चेंज करना है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे ख्याल में नहीं होगा, ये देखिए इसके बाद 443 पोर्ट कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम 443 है तो हम 444 यानी 444 पोर्ट नंबर क्यों नहीं रखते। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो 0 से 1023 तक है ये रिजर्व्ड या वेल नोन एप्लीकेशंस के लिए है। तो हम अगर इस तरह इनके दरमियान चेंज करते, हो सकता है किसी और एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर हम यहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट आएगा, तो हम अपने रेंज में रखते हैं। तो अब देखिए ये पोर्ट 8080 और 4343 के साथ स्टार्ट हो गया। अब हम आते हैं कि अगर, अच्छा अब यहाँ पे हमने वेरीफाई करना है लोकल होस्ट। अगर आपका 80 सिर्फ सिंपल चल रहा है 80 पे, तो वो लोकल होस्ट पे काम करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होते हैं। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखने हैं लोकल होस्ट कॉलन 8080। तो ये पेज आपके पास अगर आ गया, इसका मतलब है कि आपका सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है और काम कर रहा है। ठीक है, तो ये माई PHP एडमिन है, ये जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ बताऊंगा। अच्छा, अब हमने जब भी PHP कोड लिखना हो, PHP फाइल को हमने जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है ज़ैम्प फोल्डर के अंदर htdoc फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी और नहीं होना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, या वैसे या किसी फोल्डर के अंदर। तो मैं अब एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये तो टेक्स्ट फाइल बन गया। चलो मैं इसको फिर सेव एस करता हूँ PHP फाइल। तो अब यहाँ पे मैं PHP कोड लिखता हूँ, सिंपल कोड लिखूँगा। अच्छा, PHP कोड के लिए आपको पता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये सिंटैक्स है कि आपने PHP कोड इन दो जो टैग्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर कोड लिखना है। इको हेलो वर्ड, यानी हेलो वर्ड मैंने क्या करना है, प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मकसद सिर्फ ये है कि मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आपने चलाना है। ठीक है, सेव एज, इसका जो टाइप है ये ऑल करना है, क्योंकि वैसे फिर ये टेक्स्ट फाइल होगा test.php। ठीक है, ये फाइल नेम है test.php, ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो लोकल होस्ट 8080 है ये उस फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है htdocs। तो /test.php, तो ये फाइल एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे आप फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस टेस्ट जो फाइल है इसको मैं फोल्डर के अंदर रखता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट साइट, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाहर से मैंने रिमूव कर दिया। अब अगर इसको आप चलाते तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो फाइल उसी लोकेशन में नहीं है, अब फोल्डर के अंदर है। तो आपने पहले फोल्डर का नाम लिखना है, फिर / फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ उसका तरीक़ाकार है।